नमस्कार, मैं वीआईपी मिश्रा। कैसे हो दोस्तों? देश भर में पिछले कुछ महीनों से नीट, यूजीसी और कई राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक के मामलों ने लाखों छात्रों के भविष्य पर सवालिया निशान लगा दिया था। इसके विरोध में सड़कों से लेकर संसद तक भारी हंगामा और आंदोलन देखने को मिला। संसद का सत्र शुरू होते ही विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा। 2 दिनों तक संसद की कार्रवाई पूरी तरह से बाधित रही। न तो लोकसभा में और न ही राज्यसभा में कोई काम हो सका। विपक्ष की मांग थी कि बाकी सभी मुद्दों को रोककर सबसे पहले पेपर लीक और छात्रों के भविष्य पर विशेष चर्चा की जाए। 2 दिन के इस कड़े विरोध के बाद कल दोपहर 2 बजे सरकार और विपक्षी दलों के शीर्ष नेताओं के बीच एक महत्वपूर्ण बातचीत हुई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य संसद के गतिरोध को खत्म करना था और देश के युवाओं से जुड़े संवेदनशील मुद्दे पर सर्वसम्मति बनाना था। बातचीत के दौरान सरकार ने विपक्ष को आश्वासन दिया कि वह पेपर लीक के खिलाफ कठोर कानून और पारदर्शी व्यवस्था लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। विपक्ष ने छात्रों के हित में अपना रुख थोड़ा नरम किया और इस पर बातचीत के लिए राजी हुआ। संसद में कानून पर चर्चा और इसे पारित होने जरूरी है। बातचीत के बाद दोनों पक्ष सदन चलने और इस बिल पर अपनी बात रखने के लिए सहमत हो गए। अब सवाल उठता है कि इस नए कानून का निष्कर्ष क्या निकला और इसके क्या प्रावधान हैं। सरकार द्वारा लाए गए इस कड़े कानून के तहत 10 साल की सज़ा यदि कोई गठित गिरोह या कोचिंग संस्थान पेपर लीक कराने में शामिल पाया जाता है तो दोषियों को 10 साल की सख्त कैद की सज़ा सुनाई जाएगी। 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। अगर कोई निजी एजेंसी धांधली में शामिल तो उस पर भी करोड़ों। अगर कोई निजी सर्विस प्राइवेट एजेंसी इसमें संलिप्त पाई जाती है तो इसमें भी करोड़ों का जुर्माना लगाया जाएगा। पेपर लीक से जुड़े सभी बड़े अपराधों को गैर जमानती और संज्ञेय बनाया गया है। लेकिन सबसे बड़ा और अहम सवाल यह है, क्या इस नए कानून और प्रक्रिया से पेपर लीक रुक जाएगा? इसका विश्लेषण 2 पहलुओं पर किया जा सकता है। पहला, डर और सख्ती। अब तक राज्यों के स्तर पर ढीले नियमों के कारण माफिया बच निकलते थे, लेकिन अब 10 साल की जेल और 1 करोड़ के जुर्माना जैसे प्रावधानों से धांधली करने वाले और भूमाफिया कानून का खौफ पैदा होगा। विशेषज्ञों और विपक्ष का मानना है कि केवल कानून बना देने से काफ़ी नहीं है। जब तक परीक्षा कराने वाली एजेंसियां जैसे एनटीए का डिजिटल सिक्योरिटी सिस्टम मजबूत नहीं होगा और जब तक कंप्यूटर आधारित टेस्ट सीबीटी से सेंटर पारदर्शी नहीं होंगे, तब तक पूरी तरह से पेपर लीक रोकना एक चुनौती बनी रहेगी। इसलिए निष्कर्ष यही निकलता है कि कानून एक बहुत बड़ा और मजबूत कदम है जो लीक कराने वालों पर लगाम लगाएगा, लेकिन 100% सफल बनाने के लिए ज़मीन स्तर पर सख्त निगरानी और हाई टेक्नोलॉजी की शक्ति की ज़रूरत है। फिलहाल संसद में गतिरोध खत्म होना और विपक्षी दलों का देश के छात्रों के हक में मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार होना एक सकारात्मक संदेश है। देश के करोड़ों छात्र अब उम्मीद कर रहे हैं कि यह नया कदम उनके भविष्य की सुरक्षा करने और मेहनत करने वाले हर युवा को उनका हक दिलाएगा। इस पूरे मामले का आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इस नए कानून से पेपर लीक पूरी तरह से बंद हो जाएगा? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय सिया राम। आपका अपना चैनल लोकप्रिय अदालत। आपको इस चैनल से सुनना है, देखना है और सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ये सब कह के मैं आपका टाइम पास नहीं करूँगा। आपको करना हो करिए, नहीं करना हो मत करिए। मुझे लगता है देश में कोई निष्पक्ष नहीं है, चाहे चैनल हो, चाहे राजनीतिक विशेषज्ञ हो, सब कोई इस पक्ष में है, कोई उस पक्ष में है। तो मेरा ये विश्लेषण करने का मन हुआ तो मैंने चैनल बनाया। मैं हर चैनल, हर नेता और हर पक्ष का विश्लेषण करूँगा।
इस उद्देश्य से इसे बनाया हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।